Dear student, in the previous lecture we have discussed general linear group GL, GLN, that is the group of matrices A of order n cross n over the field of real numbers and under matrix multiplication, and it forms a group under matrix multiplication and it is non-abelian group. Today we'll switch over to SLNR. This is special linear group, ठीक है, of square matrices of order n over the field of R. What is A? A is a square matrix of order n over the field R such that determinant of A is equal to 1. यहाँ पे था determinant of A is non-zero और यहाँ पे हमने वो सारे मैट्रिसेस लिखे जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1 हो गया. तो वो सारे के सारे कौन सी सेट में डाल दिए, SLNR में. And it forms a group under matrix multiplication. तो SLNR is a group under matrix multiplication. तो एक और एग्जांपल आ गया, SLNR is a group under matrix multiplication. ठीक है. तो अगर हम SLN को हम एक वैल्यू दे देते हैं, तो n को क्या वैल्यू दे दी, SL2R मीन्स all square matrix of order 2 A B C D such that A B C D are reals and their determinant is not equal to 0. तो determinant क्या होता है, AD minus BC is not equal to 0. तो it forms a group under matrix multiplication. तो हमारे पास आ जाएगा show that, ठीक है, is a group under matrix multiplication. अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो ये वाला आपको होमवर्क रहेगा, फर्स्ट वाला SLNR को प्रूव करना कि इट इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम फटाफट से प्रूव कर देते हैं. इससे पहले जो मैंने कल आपको जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे उनको बाद में इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे. जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे अभी. सो देखिए, इसमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाएगी. नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, A एंड B आर मैट्रिसेस किसके, SL2R के, तो इट इज ऑब्वियस दैट A का ऑर्डर भी 2 होगा, B का ऑर्डर भी कितना होगा, 2. लेकिन इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, SL2R. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 नहीं, इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1. ठीक है. SL2R में डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1, और GL2R में डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो. तो हमने GL2R लिख दिया था, बट इट इज स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर. तो अगर ये SL2R में है, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1. इसके ऊपर ही आगे डिस्कशन होगी. अब हम AB कैलकुलेट करते हैं. तो ABB क्या होगा, AB इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. A भी 2 का ऑर्डर है, B का भी 2 ऑर्डर है. तो AB इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. एंड दूसरा देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ AB. क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A भी 1, डिटर्मिनेंट ऑफ B भी 1, सो दिस इज इक्वल टू 1. तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 1. तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. डिटर्मिनेंट 1 है एंड इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर. तो दिस implies that AB is an element of SL2R, that is AB is closed under matrix multiplication. तो this is the first case. सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी आपको पता है कि हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं. नंबर 2, एसोसिएटिविटी. तो मैट्रिसेस में जब भी आएगा तो लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. दैट इज अगर A डॉट B डॉट C है तो दैट कैन बी रिटन एज A डॉट B डॉट
C for all A comma B comma C belongs to SL2R, है ना। कई बार SL2R को हम ऐसे भी लिख देते हैं SL2R, तो एक ही बात है इसकी। तो एसोसिएटिविटी हम हर मैट्रिक्स के केस में ऐसे ही लिखते हैं। नंबर 3, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारे पास देखो, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 0 0 1, ठीक है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and its determinant is equal to 1 because determinant of 1 0 0 1 is equal to 1, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर इट बिलोंग्स टू SL2R। ये सारे रियल नंबर हैं और इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, सो इट बिलोंग्स टू SL2R। सो देयर एग्जिस्ट दिस वन और इसका नाम मैं दे देता हूं, दिस इज I2, सच दैट A into I2 is equal to A is equal to I2 into A. So this is a identity matrix. For all A belongs to SL2R, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने ऐसे लिखना है मैट्रिसेस वाइज लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो A B C D into this one is equal to A B C D, that is up to you. So therefore the existence of identity means 1 0 0 1 is identity element, you can write therefore 1 0 0 1 is identity in SL2। स्पेशल लीनियर ग्रुप की आइडेंटिटी भी यही है, जनरल लीनियर ग्रुप में भी आइडेंटिटी इसी तरह की हमें मिली थी। अब हमारे पास आ जाएगा इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर A हमारे पास है SL2R में, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1, देयरफॉर A इनवर्स का ऑर्डर भी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज 2, क्योंकि इसमें A का ऑर्डर 2 है तो A इनवर्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। एंड A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन A डिटर्मिनेंट। यही होता है ना, A का इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन A डिटर्मिनेंट, दिस इज 1 अपॉन n, दिस इज इक्वल टू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो A इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और उसका किसके ऊपर है, रियल नंबर्स के ऊपर, और इसका इनवर्स भी कितना है, इसका डिटर्मिनेंट भी कितना है, 1। दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर गया ये, SL2R। Hence with all these 4 properties we can say that hence SL2R is a group under matrix multiplication. How many elements are there in this group? Infinite number of elements. This is again example of infinite group. Whether it is abelian or not abelian, so this is non-abelian. देखो abelian के लिए तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, A dot B should be equal to B dot A for all A B belongs to G। लेकिन नॉन अबिलियन के लिए अगर हम एक एग्जांपल बना दें कि A B is not equal to B, सिर्फ एक एग्जांपल, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉन अबिलियन, ठीक है। तो नॉन अबिलियन के केस में, टू शो दैट इट इज नॉन अबिलियन, SL2R is non-abelian, कैसे हम इसको शो कर सकते हैं, हम 2 मैट्रिसेस लेंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखो S2R इज नॉन अबिलियन, इसके लिए हमें सिर्फ एक एग्जांपल देना पड़ेगा। देखो मैंने लिया 1 2 1 3, एक मैट्रिक्स लिया 1 1 1 2। देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 1 1 2 आर रियल नंबर्स, और व्हाट इज इट्स डिटर्मिनेंट, 3 - 2, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1,
एंड दिस इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दोनों का डिटर्मिनेंट कितना है 1, देयरफॉर ये किसके मेंबर हो गए SL2R के मेंबर हो गए। अब इनका प्रोडक्ट कर दिया A डॉट B किया तो वो मेरे पास आया 3 5 4 7 मल्टीप्लिकेशन सिंपल। फिर हमने किया B डॉट A दिस इज 2 5 3 8 तो दीज टू आर नॉट इक्वल तो A डॉट B इज नॉट इक्वल टू B डॉट A। तो एक एग्जांपल हमने प्रोड्यूस कर दिया तो इससे हमें क्या मिल गया दिस इंप्लाइज दैट SL2R इज नॉन अबिलियन। यही एग्जांपल हम उसके लिए भी कर सकते हैं GL एंड GL2R के लिए। देखो जितने भी एलिमेंट इसके होंगे ना SL2R के वो सारे के सारे एलिमेंट किसके बन जाएंगे GL2R के भी बन जाएंगे। ठीक है तो SL2R is a subset of GL2R because each member of SL2R is a member of GL2R. So this is the example that it is a non-abelian group. तो एक एग्जांपल हमने दे दिया। अब हम देखते हैं कि वेदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस सी। So this is one more example. Show that the set of matrices of the form A alpha is equal to cos alpha minus sin alpha and cos alpha where alpha is a real number is a group under matrix multiplication. तो बाइनरी ऑपरेशन तो हमें मिल गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड दिस सेट इज G। तो हम इसको लिख लेते हैं कि लेट G is a set of matrices of the form cos alpha minus sin alpha and cos alpha where alpha is a real कोई भी रियल नंबर है। ठीक है तो इसका डिटर्मिनेंट जैसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो हमने प्रीवियस मैट्रिसेस किया तो उसी का ये सबसेट बनना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसको 1 बाई 1 इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्लोजर। अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं A अल्फा और A बीटा किसके लेते हैं G के। तो A अल्फा और A बीटा का मैं प्रोडक्ट ही कर देता हूं A अल्फा A बीटा प्रोडक्ट ये किस में जाना चाहिए G में जाना चाहिए। तो इसको प्रोडक्ट करने के लिए मैं A अल्फा लिखूंगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। और दूसरा क्योंकि इसी तरह के दूसरा मैट्रिसेस लेना तो हम एंगल चेंज कर देंगे। अल्फा रियल नंबर के ऊपर वेरी कर रहा है तो नया एक रियल नंबर ले लेंगे उसका नाम लिखेंगे cos बीटा माइनस साइन बीटा एंड cos बीटा। ठीक है ये अलग ये एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया A अल्फा A बीटा इसका प्रोडक्ट आ गया cos अल्फा इंटू cos बीटा। तो दिस इज cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने रो कंसीडर कर ली ये हमने कॉलम कंसीडर कर लिया। फिर हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे तो दिस इज साइन अल्फा cos बीटा साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। फिर हम ये रो और ये कॉलम करेंगे तो ये अब आएगा माइनस cos अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा cos बीटा। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सिंपल। दिस इज साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड प्लस cos अल्फा cos बीटा। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आती है यहाँ पे। दिस इज cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज नथिंग ये दोनों सेम है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड दिस इज ए फार्मूला विच इज cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज फार्मूला दिस इज sin अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज sin अल्फा प्लस बीटा। और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे अगर ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो दिस इज बाकी तो वही है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। सो दिस इज माइनस sin अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अगेन ये तो वही है सेम cos अल्फा प्लस
अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये जो नया मैट्रिक्स आ गया ए अल्फा ए बीटा, क्या ये हमारा जी का एलिमेंट है? जी का एलिमेंट होने के लिए ये इसी तरह से आने चाहिए, कॉस इंटू एंगल माइनस साइन इंटू एंगल, साइन इंटू एंगल एंड कॉस इंटू एंगल। 2x2 भी है, 2x2 भी है, और ये अल्फा किस में होना चाहिए? रियल में। तो अल्फा और बीटा भी क्या है? रियल है। तो दिस, ठीक है, सो दिस बिलोंग्स टू जी बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज ए रियल। अल्फा प्लस बीटा इज रियल। जब हमने ये कंसीडर किया था ना, कॉस ऑफ अल्फा बीटा वाला जब हमने कंसीडर किया था, तो हम लिख लेंगे कि बीटा एंड अल्फा आर रियल्स। ठीक है, ए अल्फा ए बीटा बिलोंग्स टू जी। क्लोजर प्रॉपर्टी में लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल, ये लिख लेना शुरू में कि अल्फा तो रियल है, ये बीटा भी क्या होगा? रियल। तो यहाँ पे इसका सम अल्फा प्लस बीटा भी क्या हो जाएगा? रियल। सो दिस बिलोंग्स टू जी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास मिल गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी आप लिख लेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी। ठीक है, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी। तो आपने ऐसे लिखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन ई। और यू कैन से ए अल्फा ए बीटा ए गामा बिलोंग्स टू जी, वेयर अल्फा बीटा गामा क्या होने चाहिए? रियल नंबर से। इसका नाम ही हमने ए अल्फा दिया हुआ ना, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा, ठीक है, इंटू ए गामा। ये देख लेते हैं। तो ये अभी हमने किया ए अल्फा इंटू बीटा, अभी पिछले इसमें किया था, वो क्या आ गया था हमारे पास? जब हमने लास्ट में लिखा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अल्फा और ए बीटा जो आया था वो दिस इज नथिंग बट ए अल्फा प्लस बीटा। अगर पिछला आप देखेंगे जब हमने मल्टीप्लिकेशन की थी तो एंगल किस में चेंज हो गया था? अल्फा प्लस बीटा में। तो अगर ये अल्फा है और यहाँ पे हमारे पास आ गया था अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यही आया था ना, अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा हमारे पास क्या आ गया था? ए अल्फा प्लस बीटा। तो ए अल्फा बीटा क्या मिल गए? ए अल्फा प्लस बीटा इंटू ए गामा विच इज नथिंग बट ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आ जाएगा। और अगर हम ऐसे लिखेंगे ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, तो कुछ नहीं होगा, ए अल्फा को हम पहले लिखेंगे और इसका बन जाएगा ए बीटा प्लस गामा, और वो भी हमारे पास आ जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये दोनों क्या है? इक्वल, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी इंटू ए गामा इज इक्वल टू ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स। एसोसिएटिविटी होल्ड्स in G with respect to matrix multiplication। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इस तरह से भी लिख सकते हैं या सीधे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, देयरफॉर दिस इज। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको रिप्रेजेंटेशन क्या दे दी है? ए अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैट्रिसेस में वैसे तो आपको पता ही है आइडेंटिटी होता गया, ठीक है, ये हमारे पास ए अल्फा था, ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास पता ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड ये हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ए अल्फा वेयर अल्फा इज एन रियल नंबर। तो थर्ड केस में आइडेंटिटी में हम लिखेंगे आइडेंटिटी देखो इसमें भी आइडेंटिटी होगा 1 0 0 1। तो 1 कब होगा? cos alpha is equal to 1 when alpha is equal to 0। तो there exist alpha is a 0 is a real number, so there exist cos 0 minus sin 0, cos 0 is 1 and this is sin 0 and this is cos 0 and this is nothing but 1 0 0 1। और ये किसका मेंबर होगा? जी का मेंबर, क्योंकि 0 क्या है? रियल नंबर, तो अल्फा की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 0।
सो व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको अगर हम A0 लिखूं मैं, दिस इज नथिंग बट A0 कर दूं मैं इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देयर एग्जिस्ट A0, यहीं पे कर देता हूँ A0, A अल्फा की जगह A0, सच दैट कोई भी A अल्फा लो, उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं A0 से, तो मेरे पास आएगा अल्फा प्लस 0 विच इज नथिंग बट A अल्फा। और दिस इज, अगर मैं इस तरह से भी लिखूं कि A0 इंटू A अल्फा, एक ही बात है। A0 इंटू A अल्फा क्या होगा? A0 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू A अल्फा। तो देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? A0। तो A0 बिलोंग्स टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट लिखने का स्टाइल है कि दिस इज A0 मीन्स cos 0 माइनस साइन 0, साइन 0 एंड cos 0। एक्चुअली है क्या ये? 1001, जो कि आइडेंटिटी आपका यूजुअल आइडेंटिटी है मैट्रिसेस में। आइडेंटिटी जरूर नहीं होता, कई केसेस में जैसे जैसे सेट चेंज होती है तो आइडेंटिटी भी चेंज हो जाता। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मुझे ये पता है कि A अल्फा इंटू A बीटा क्या होता है? A अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे यहाँ पे चाहिए A अल्फा इंटू A एक नंबर चाहिए सच दैट आई विल गेट A0। तो वहां पे कौन नंबर चाहिए? क्योंकि ये और ये नंबर तो प्लस होगा, और ये नंबर क्या होगा? प्लस होगा, और मुझे क्या मिलेगा? 0। तो वहां पे क्या पुट कर सकता हूं मैं? अल्फा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इनवर्स के लिए सीधा ही, इनवर्स के लिए फॉर ऑल A अल्फा बिलोंग्स टू G वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर। अगर अल्फा रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी क्या होगा? रियल नंबर। सो देयर एग्जिस्ट A माइनस अल्फा बिलोंग्स टू G सच दैट A अल्फा इंटू A माइनस अल्फा इज इक्वल टू A अल्फा प्लस माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू A0। ठीक है, अगर आपने वैसे भी लिखना है, उल्टा भी लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस अल्फा इंटू A अल्फा विच इज इक्वल टू A0। ऑल्सो A minus alpha into A alpha is equal to A0. So this implies that A minus alpha is inverse of A alpha for all A alpha. तो जो भी आप अल्फा कंसिडर करोगे उसका इनवर्स हमें मिल जाएगा। A0 का इनवर्स A0 होगा, और बाकी जो भी आप यहाँ पे अल्फा लगाओगे उसका जब माइनस A माइनस अल्फा मीन्स यहाँ ये चेंज करना हमने अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा का इनवर्स क्या होगा? कॉस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा एंड कॉस माइनस अल्फा, है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसको आगे और एलेबोरेट करना हो, बट इतना काफी है कि दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि देयरफॉर इट इज ए ग्रुप, therefore G is a group under matrix multiplication। आइडेंटिटी भी मिल गया, इनवर्स भी मिल गया, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी है एंड क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, therefore it forms a group। अब हमारा क्वेश्चन ये आता कि whether it is abelian, G क्या अविलियन है? इज G अविलियन? यही क्वेश्चन, इज G अविलियन। अब अविलियन नहीं है तो हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा, काउंटर एग्जांपल, और अविलियन है तो हम देख लेते हैं। तो देखो A अल्फा, अगर अल्फा बीटा कोई भी दो रियल नंबर हैं तो A अल्फा A बीटा हमने चेक कर लिया, इट कैन बी रिटन एज A अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा तो रियल नंबर है, तो अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज बीटा प्लस अल्फा, तो दिस कैन बी रिटन एज A ऑफ बीटा प्लस अल्फा एंड दिस इज A बीटा इंटू A अल्फा। तो A अल्फा इंटू A बीटा इज इक्वल टू A बीटा इंटू A अल्फा फॉर ऑल A alpha comma A beta belongs to G. So thus therefore this is G is abelian. Therefore G is abelian. ठीक है, alpha beta belongs to R, therefore A alpha और comma A beta किसके एलिमेंट हो जाएंगे? G के। अल्फा बीटा रियल नंबर है तो A अल्फा A बीटा G के एलिमेंट है। फिर हमने चेक कर लिया A अल्फा इंटू
ए बीटा, वो क्या आ गया ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए अल्फा। सो ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर जी इज अबिलियन। तो जो ही हमारा इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, और ए जो हमारे पास ग्रुप है इसमें मैट्रिसेस लिए हुए हैं दिस टाइप के, और उस मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है 1 आता है, ठीक है। लेकिन इसको हमने डील कर लिया। अब जो हमने कल एक क्वेश्चन दिया था, तो बाकी तो आपने कर लिए थे कि सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप अंडर एडिशन, क्योंकि नेचुरल नंबर में मेरे पास आइडेंटिटी ही नहीं मिलता है। फिर हमने लिखा था क्यू कंप्लीमेंट स्टैंड्स फॉर इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्लोज नहीं है, तो आप एक ऐसा एग्जांपल ढूंढेंगे, एक ही एग्जांपल ऐसा ढूंढेंगे इसमें, सो दैट इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कुछ बच्चों ने लिखा भी था कि √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, बोथ बिलोंग्स टू। अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट लेता हूँ √2 तो √2 क्या बन जाएगा q, बट q इज नॉट एन इरेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज दैट QC इज नॉट क्लोज्ड। अब क्लोज्ड ही नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर आगे ग्रुप बनने की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो दिस इज सफिशिएंट। √2 और √2 ले सकते हो, √3 ले सकते हो। आपने एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है QC में सच दैट इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, रैशनल नंबर्स आ जाए, और प्रोडक्ट ऐसा आ जाए जो इरेशनल ना हो। अगर हम दो इरेशनल लेंगे, कुछ इस तरह से भी इरेशनल आ सकते हैं हमारे पास जिनका प्रोडक्ट क्या होगा इरेशनल, तो वो हमें एग्जांपल नहीं देगा, ठीक है। जैसे √7 ले लिया और √3 ले लिया, तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो फिर भी हम कहाँ लैंड करेंगे, इरेशनल में, तो वो हमें कुछ नहीं देगा। लेकिन √2 दो इरेशनल हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम आगे हमें कोई बोले कि ये क्लोजर नहीं है, तो ग्रुप बनाने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहीं तक ठीक है। अगर आइडेंटिटी होगा तो आइडेंटिटी 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में, वो भी यहाँ क्यों कंप्लीमेंट में नहीं है। तो बस इतना ही आपने लिखना था। सो अभी मैं देखता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन दो क्वेश्चंस को कर लो, कुछ ये कर लो, और फिर हम आगे कुछ और ग्रुप्स के एग्जाम्पल अभी करते जाएंगे। That's all for today. Have a good day.